मध्य प्रदेश में मौजूद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से आप सभी वाकिफ हैं। यहाँ बीते दिन एक बहुत बड़ी घटना और एक बहुत बड़ी खबर यहाँ से निकल के सामने आई। यहाँ पे अचानक से 9 हाथियों को मृत पाया गया और हाथियों ने बदले की भावना से अब लोगों के ऊपर में हमला करना शुरू कर दिया है और 2 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है और एक आदमी अभी तक घायल है। तो ये तमाम जो घटना है यह 29 तारीख से शुरू होता है। 29 अक्टूबर 2024 के रात को 3-4 हाथियों को मृत पाया गया, जो कि बांधवगढ़ क्षेत्र के जंगलों में इन हाथियों को मृत पाया गया था। उसके बाद 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2-4 हाथियों को मृत पाया गया। तो इसी तरह से हाथियों की कुल संख्या यहाँ पे 9 हो चुकी है और अभी तक इन हाथियों के मारे जाने की जो खबर है उसमें अलग-अलग सी बातें सामने आ रही है। पर आज मैं आपको तथ्य के आधार पे मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से हाथियों की मृत्यु हुई, क्या कारण ही होगी और अभी क्या हालात है, इन सभी बातों को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही क्षेत्र में 9 हाथियों की मृत्यु की बात फैलती है तो ये पूरा बात क्षेत्र में फैलने के साथ-साथ वन विभाग की नज़र और साथ ही बड़े आला अधिकारी और नेता मंत्रियों की नज़र भी इस खबर पे पड़ी। सभी अपने स्तर से अलग-अलग से सवाल उठाने लगे थे। प्रथम दृश्य जो बताता था, उससे पता चल रहा था कि हाथियों ने कोई पॉइज़न खाया है और उसी के कारण हाथियों की मृत्यु हुई। सभी ये आशंका जता रहे थे कि आस-पास में अगर कोई फसल है, तो उस फसल में कोई पॉइज़न कीटनाशक दिया गया था और जिसे खाने के बाद हाथी यहाँ पे मरे। पंचनामा यानी पोस्टमार्टम करने के बाद में जब फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया जाता है, तो फॉरेंसिक जाँच में पता चला कि उनके पेट में एक टॉक्सिक पाया गया है और ये टॉक्सिक एक जंगली फसल पे होता है जिसे कोदो के नाम से जानते हैं। ऐसा एक रिसर्च में बहुत पहले कहा गया था कि अफ्रीका में एक बार कुछ हाथियों के पेट में इस तरह के टॉक्सिक पाए गए थे और इनका शक था कि कोदो के फसल से ही ये टॉक्सिक हाथियों के अंदर में गया। तो यहाँ भी यह संभावना जताई जा रही है कि आसपास के क्षेत्र में कोदो की फसल है और अगर हाथियों ने कोदो के फसल से पेट भरा हो तो हो सकता है कि उसके टॉक्सिक से हाथियों का तबीयत खराब हुआ हो और अंततः इनकी मृत्यु हो। पर यह जो भी घटना है जिस कारण भी हाथियों की मृत्यु हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही निंदनीय घटना है और हाथियों का जो परिवार है, जिस झुंड के ये हाथी थे, वो झुंड अब इंसानों को इस मौत का जिम्मेदार मानने लगा है और जिस कारण से वो आक्रामक रूप धारण करके ज़्यादा उग्र हो चुके हैं और आसपास में किसी भी इंसान को देखते ही वो हमला करने से नहीं डरता। तो यह मान सकते हैं कि एक अघोषित जंग मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ क्षेत्र में इंसान और हाथियों के बीच में शुरू हुई। हाथी बदले की भावना से आसपास के जो लोग हैं, उनके ऊपर में हमला कर रहा है और लगातार ये हमले बढ़ रहे हैं।